जो है वो एक शांत शहर है। यहाँ पर आकर के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं। जिस नगर पालिका अध्यक्ष के साथ जो आज बर्ताव हुआ है, मैं समझती हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष महिला होने के नाते सारे महिलाओं का सम्मान रखती है। और आज अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष महिला महफूज नहीं है, मुझे लगता है कि महासमुंद शहर की कोई भी महिला महफूज नहीं रहेगी। आप पालिका के अंदर जाकर के इस टाइप का अभद्र व्यवहार करते हैं। वो जाकर के सीएमओ साहब के रूम में पंकज साहू गया और उनके रूम में फाइल चेक करने लगा। सीएमओ साहब रूम में नहीं थे, हर विभाग में जाकर के वो फाइल चेक कर रहा था। मैं उससे बस इतना ही पूछी हूँ कि क्या काम से आए थे। जैसा कि मेरी आदत है, मैं रोज़ जाने से समय अगर लोग मुझे मिलते हैं, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, मैं पूछती हूँ कि इस काम से आए। उन्हीं तरह से मैं उनसे भी पूछी, लेकिन उनका जो बर्ताव था, बोले तेरे को क्या करना है। और बाद में मुझे ये क्या तरीका हुआ, तो बोले कि तेरे बाप का। मैं बोली नगर पालिका में इस टाइप का आप क्या कर रहे हैं, तो बोले तेरा बाप का नगर पालिका है क्या। तो मैं बोली ये क्या तरीका। अरे बस इतना ही कहना था कि मेरे हाथ को मोड़ते हुए मेरे को दीवार में मेरे गले को ऐसे पकड़ के ठेसने को उसने किया और मेरे को मारने की कोशिश किया। पूरी तरह से हाथ उठाया। जब मैं अपने आप को रोकती, इससे पहले मेरे नगर पालिका सारे कर्मचारी नीचे थे, उन लोग को समझ ही नहीं आया कि ये मैडम के साथ हो रहा है। और मैं अरे बोली। उसी समय पवन भैया आ गए और मेरी बहन थी साथ में, वो मिस्टर महिलाओं को फ़ोन करके बोली। और जो पवन भैया के साथ में ऐसा व्यवहार उसने किया जैसा कि उससे उनके साथ कोई दुश्मनी है। इस तरीके से उनको लात घूंसों से मारने लगा। मैं उसको रोकने को की, तब में उसने मेरे हाथ को मोड़ने की कोशिश किया और मेरे गले का हाथ को लूटा है। उसने मेरे गले को दबाने की कोशिश की और दीवार में ठेसने की कोशिश किया। और उसी समय उसने मेरे गले का हार को लूटा। मेरा मंगलसूत्र था जिसको उसने लूटा है। और वो करने के बाद बोलते हुए नीचे उतर रहा है कि देख लूँगा और अब बताता हूँ जान से मारूंगा, अब बताता हूँ। मैं अरे बोल ही रही हूँ। नीचे महिलांग जी उसी समय पहुँचे थे और महिलांग जी के साथ भी जाति सूचक उसने गाली गलौज किया। तब तक मैं भी नीचे उतरी हूँ और वो बोलते मेरे को तो ये बोलते हुए शर्म आ रहा है कि नगर पालिका के सामने थाना है, लेकिन उस व्यक्ति को डर नहीं। ऐसे इंसान महासमुंद में रहने के लायक है क्या। महासमुंद अछूता था ये सब चीज़ों से, जो आज ये इन लोगों के कारण आज महासमुंद में नगर पालिका अध्यक्ष आज असुरक्षित महसूस कर रही है। मैं यहाँ गुहार लगाने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी मैं चैन से नहीं बैठूँगी और ये समझूंगी कि मेरे महासमुंद की हर महिला असुरक्षित है। जी देखिए, मामला सीधा है। जिनके ऊपर थाने में 409 का शासकीय धन गबन करने का मामला दर्ज है, जिनके विरुद्ध में 1 करोड़ के पेयजल आवर्धन के सामग्री को बेच खाने का एफआईआर दर्ज हुआ इसी थाने में, ऐसे लोग बात करते हैं कि मैंने उनके साथ मारपीट किया है। मैं थाने में वाक्य ये है कि मैं नगर पालिका में अभी वार्ड नंबर 24 में पेवर ब्लॉक के ऊपर में सीसी रोड बनाने के लोग काम कर रहे हैं। उसकी शिकायत किया था तो इसको सीएमओ से बात हुई थी। मैंने लिखित में उसको शिकायत करने और जल आवर्धन का सूचना आयोग का 30 दिन के अंदर में जो सूचना उपलब्ध कराने का आदेश था, उसका अनुपालन कराने के लिए मैं नगर पालिका कार्यालय गया था। सीएमओ साहब उपस्थित नहीं थे। मैंने वहाँ के कर्मचारी राजस्व विभाग में गजेंद्र यादव पूछा सीएमओ साहब कहाँ गए हैं, उसने बताया कि पता नहीं है आज करके। तो फिर मैं आवक जावक में गया। आवक जावक में जा करके मैंने दोनों आवेदन दिया, रिसीविंग कराया। रिसीविंग करा करके मैंने सीएमओ को व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दिया। उसके बाद फिर मैं वहीं नीचे कर्मचारी शुभम प्लेसमेंट कर्मचारी सेन है, उसको पूछा कि रिंकू चंद्राकर की गाड़ी दिखी जो पार्षद है, मुझको उससे एक निजी काम था। तो उसने बोला ऊपर बैठा हुआ है। मैं ऊपर गया, दिलीप कश्यप के पास में बैठा हुआ था रिंकू चंद्राकर। मैं उससे पूछा जाकर कि मैं जो कुछ मांगा था दस्तावेज उससे, वो अभी तक दिया नहीं है। तो बोला भैया इधर उधर चला गया, चलो अभी देता हूँ। जैसे ही वो हम दोनों निकल रहे थे, उसी समय राशि महिलांग वहाँ पर कक्ष में प्रवेश की, गेट पर खड़ी हो गई। मैंने उनको बोला साइड प्लीज करके, उस पर फिर मैं बाहर निकल गया। मैं बाहर निकल गया तो वो सुनाई पड़ रहा था तेज़ आवाज़ में अपने कर्मचारी को, और उसको चमका रही थी, धमका रही थी
ठीक है, उनको क्यों बुला के बैठाते हो, क्यों उनसे रखते हो ऐसा वैसा। मैं सीढ़ी जैसे ही उतर रहा था उतने में राशि महिलांग, पवन पटेल और उसके साथ 4-5 और लोग थे, लोग दौड़ते हुए आकर पकड़ो पकड़ो करके मुझको पकड़ लिए। मुझको पकड़ करके राशि महिलांग और पवन पटेल और उनके साथ में जो 4-5 लोग थे, उन लोगों ने बहसबाजी करते हैं, बोला तुम क्या था ऑफिस में, क्या था फाइल देख रहे हो। मैंने बोला मैडम आपके फाइल ऑफिस का कौन सा फाइल मैंने देखा बताओ। तो बोली आप नगर पालिका में घुस नहीं सकते, यहाँ पर तुम्हारी औकात कैसे हुई करके। तो मैंने बोला कि नगर पालिका शासकीय संस्था है जहाँ हर नागरिक आ सकता है। मैं अपने काम से आया था और मैं रिंकू चंद्राकर पार्षद से मिल करके मैं जा रहा था, आप लोग विवाद कर रहे हो। उतने में वो क्या बोलते मेरे ऊपर हाथ उठा दी, मैंने रोका। उसके बाद में फिर पवन पटेल ये लोग पकड़ लिए और पकड़ के रखे। उसी समय त्रिभुवन महिलांग अपने 10-15 साथियों के साथ प्रवेश किया। त्रिभुवन महिलांग ऊपर आकर सीधा डायरेक्ट आकर मेरे मुंह में मारा और माँ बहन की अश्लील गाली दिया। और उसके बाद त्रिभुवन महिलांग, पवन पटेल, राशि महिलांग, कपिल साहू और पवन पटेल और एरिस अनवर, ये 5-6 लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया। इनके साथ में एक व्यक्ति और आया था सुलेमान सिद्दीकी। सुलेमान सिद्दीकी ने बीच बचाव करते हुए मुझे रोकने बचाने का प्रयास किया और ये लोग मेरे साथ मारपीट किए, छीना झपटी किए, मेरा सोने का अंगूठी छीन लिए और मेरे जेब में 5000 रुपये था उसको भी लूट लिए। उसके बाद मैं बोला ठीक है आप लोग का शिकायत करूंगा बोल करके मैं थाने आ रहा था। जैसे ही मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो त्रिभुवन महिलांग एक स्टील का राड पाइप है लंबा सा, नगर पालिका ऊपर में अभी भी होगा, उससे जोरदार मारा, मेरे सर के पीछे में चोट लगा। फिर मैं वहाँ से जैसे नीचे उतर, सीढ़ी के नीचे मैं बाहर आ रहा था, उसी समय उनका पुत्र अंकित महिलांग वो मेरे साथ में गाली गलौज कर करके हाथापाई करने का प्रयास किया। फिर भी मैं अवॉइड करके मैं सीधा थाने आ गया। थाने में जैसे ही आया अपना रिपोर्ट दर्ज कराने के मुलाजा कराने के लिए तो पीछे से लोग भीड़ लेकर के आकर के दबाव बनाने लगे और अपने पास आप हुए मारपीट का झूठा आरोप लगाने लगे। जाहिर सी बात है जो लोग अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जो नित्य दिन नए दिन नगर पालिका में चोरी चमारी में संलिप्त हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि उनके परिसर में आकर के मैं अकेला व्यक्ति, अभी उनके बताने अनुसार 3 लोग बता रहे हैं तो 3 लोगों को मार सकता हूँ, ये पॉसिबल है क्या? ये तो इनका नौटंकी है, ये तो सीखे हुए हैं लोगों को बरगलाना दिखाना। अगर वाकई में उनको चोट लगा है सामना करे, पट्टी खोल करके दिखाए मीडिया के सामने में कि कौन सा चोट लगा है, उनके पास में प्रूफ है मैंने मारपीट किया है, वो सार्वजनिक करें। शाम की घटना है नगर पालिका के कार्यालय में। श्रीमती राशि महिलांग जो यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो वहाँ अपने कार्यालय में थी और उसी बीच वो पूर्व पार्षद पंकज साहू वहाँ आए और कुछ दस्तावेजों के बारे में तहकीकात कर रहे थे। उसी विषय में उन्होंने उनसे पूछा आने का कारण, तो वो अश्लील गाली गलौज किया उनके साथ में, ऐसा उनका बताना है। दोनों पक्षों में विवाद हुआ है, दोनों पक्षों ने शिकायत दी है, शिकायत की जांच पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। क्या आरोप लगाए सर दोनों ने, किन बातों को लेकर? वो उनका ये कहना था कि जब सीएमओ साहब कार्यालय में नहीं हैं तो आप उनके कार्यालय में क्यों बैठे हैं, और उन्होंने कुछ संदेह प्रकट किया, इस वजह से दोनों में विवाद हुआ है। तो दूसरे पक्ष क्या आरोप? दूसरा पक्ष का भी यही आरोप है कि मैं गया था वहाँ कार्यालय में, अभद्र व्यवहार किया, मेरे साथ धक्का मुक्की की। तो इसकी जांच की जा रही है, जांच के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। चूंकि मामला शासकीय कार्यालय में हुआ है और एक नगर पालिका अध्यक्ष एक पूर्व पार्षद है, तो पुलिस इसमें किस तरह से कार्रवाई करेगी? पुलिस दोनों पक्षों की सुनेगी, निष्पक्ष होकर जांच करेगी, उसके